नसीब इनका अच्छा है। और नवाब मलिक की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद फिर मीडिया के सामने बीजेपी लीडर मोहित कंबोज भी आए। उन्होंने नवाब मलिक के तमाम इल्जामात का जवाब भी दिया। उन्होंने कहा कि उनकी आवाज दबाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन वो डरने वाले लोगों में से नहीं है। उनको मैंने कल एक्सपोज किया सुनील पाटिल, आज उन्होंने कबूल किया कि सुनील पाटिल से उनकी बातचीत हुई। आपने देखा विजय पगारे की मैंने बात की, कल विजय पगारे आए तो आज उन्होंने कबूल किया कि विजय पगारे उनके पास भी आए थे। तो जैसे जैसे ये कॉन्स्पिरेसी में सुनील पाटिल के द्वारा राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी ने ये रची है, जैसे जैसे वो एक्सपोज हो रहे हैं, वो झूठे झूठे आरोप लेके बाहर आ रहे हैं। उन्होंने मेरे 1100 करोड़ रुपए की बात की। मैं 2014 में इलेक्शन लड़ा, 350 करोड़ रुपए की संपत्ति मैंने खुद डिक्लेयर की। मेरे एफिडेविट से मेरी कंपनियां निकाल लेंगे तो आप कोई जग्गा जासूस बन जाएंगे क्या? और अगर कोई 1100 करोड़ रुपए के जो फ्रॉड की बात करते हैं तो बताए कौन सा फ्रॉड है, लेके आए डिटेल 1100 करोड़ रुपए का। ये झूठे आरोप, आरओसी में जाके कंपनियां निकालना। मैं पहले से बोलता आ रहा हूं, मैं व्यापारी आदमी हूं, मेरा 5 करोड़ रुपए साल का टैक्स भरता हूं। मैं इस देश के अंदर मेरा पूरा परिवार ऑफिशियली सब बिजनेस करता है। एक नहीं, मेरे अनेक बिजनेस है जो पूरा मुंबई नहीं पूरा देश जानता है। और मैं छुपाता नहीं हूं, बेनामी नहीं है। उनके बेटे और बेटियों की तरह उनके बेटे जो 22 प्रॉपर्टी लेते हैं, 47 लाख रुपए की इनकम दिखा के पूरे जीवन की 40 साल की, उनको अब जवाब देना पड़ेगा आगे आगे एजेंसीज में। उनके पूरे परिवार को किस हिसाब से 3000 करोड़ की संपत्ति बनाई, जवाब देना पड़ेगा। ये अभी पूरे मैटर को डाइवर्ट करने का कैसे उनको लगता है कि सब बोल के मेरी आवाज दबा देंगे, मुझे बिठा देंगे और ये कॉन्स्पिरेसी का अगर मुझे हिस्सा बता देंगे तो उनको ऐसा लगता है कि मैं पुलिस, महाराष्ट्र पुलिस और मुंबई पुलिस से झूठे केस करके मुझे इसमें इन्वॉल्व करके मेरी बात को दबा देंगे, मेरी आवाज को दबाने का प्रयत्न करेंगे। तो मैं नवाब मलिक जी को बोलना चाहूंगा पूरी मीडिया में, मैं आपसे डरता नहीं हूं। नारकोटिक